हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। पोषण ट्रैकर ऐप का जो पुराना अपडेट था 24.7 आज से लगभग 4-5 दिन पहले आया हुआ था। 2-3 चीजें उसमें बदली गई थी। आज 1 अगस्त 2025 का डेट है और अगस्त महीने के पहले ही दिन विभाग ने, डिपार्टमेंट ने पोषण ट्रैकर ऐप का नया वर्जन का अपडेट 24.8 वर्जन का अपडेट जारी कर दिया है। चलिए हम आपको प्ले स्टोर में ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का जो है एक नया फ्लो ऑप्शन जारी किया गया है। और बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का जो नया ऑप्शन जारी किया गया है उसमें क्या चीजें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी और कैसे काम होगा नया लाभार्थी को जोड़ने के संबंध में 24.8 में इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा FRS eKYC के संबंध में आज सुबह में डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है कि किस प्रकार आपको क्या करना है, फोटो कब वेरीफाई करना है, THR कब देना है और बहुत सारी चीजें उस वीडियो में बताई गई। बिना टाइम वेस्ट के चले चलते हैं प्ले स्टोर की। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और बात, हो सकता है कि अभी शाम के समय 6-7 बजे तक आपके मोबाइल में पोषण ट्रैकर ऐप का 24.8 का अपडेट नहीं आया हो, लेकिन आज रात तक या कल सुबह तक आ जाएगा। 2 घंटे 4 घंटे आगे पीछे सब में अपडेट आ जाता है। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, आपको प्ले स्टोर में आ करके अपने मोबाइल में पोषण ट्रैकर ऐप का नया वर्जन जो जारी किया गया है, बहुत बड़ा बदलाव जो है इस ऐप में आपको देखने को मिलेगा। और अब तक का सबसे बड़ा बदलाव पोषण ट्रैकर ऐप का जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। देख पा रहे हैं यहाँ पर अपडेट हमारे मोबाइल में जारी हो चुका है। 31 जुलाई को रात में अपडेट जारी किया गया था। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं 24.8 आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी तक 24.7 में काम हो रहा था, 24.8 में अब काम होगा। और 31 जुलाई के रात को यानी कल रात को ये अपडेट जारी किया गया है। 24.8 में जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है, लाभार्थी को जोड़ने के संबंध में एक नया फ्लो ऑप्शन जारी किया गया है। सारी जानकारी हम आपको देंगे। आज सुबह में ही जो है मैंने इस चैनल पर वीडियो अपलोड करके बताई है कि किस प्रकार जो है आप लोग जो है THR एंट्री करते समय फ़ोटो का वेरीफाई कब करना है, सारा काम कब करना है, वो साइड की बात है। लेकिन अब लाभार्थी जोड़ेंगे तो क्या होगा 24.8 में। चलिए ऊपर की तरफ हम आते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार जो अपडेट किया गया है, जो बदलाव किया गया है। एक ही बदलाव है लेकिन बहुत बड़ा बदलाव है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं ऊपर की तरफ। आने के बाद जो है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कुछ चीज़ें जो हैं व्हाट्स न्यू में लिखी गई हैं। लिखा गया न्यू फ्लो हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। अब ये न्यू फ्लो क्या है? न्यू फ्लो का मतलब ये हुआ कि लाभार्थी को जोड़ते समय जो है वो नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और आज यानी कि 1 अगस्त 2025 से भारत सरकार का नया नियम आंगनवाड़ी केंद्र के लिए पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू पूरे भारत में लागू हो चुका है। आज से अब किस प्रकार लाभार्थी आपको जोड़ना होगा, कौन कौन सा ऑप्शन शुरू में ही पूछा जाएगा, पूरी जानकारी आपको कंप्लीट इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को जो है आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, भले लाइक मत कीजिए लेकिन अधिक से अधिक शेयर कीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम अपडेट पर क्लिक करते हैं जो कल जारी किया गया है। उसके बाद ऐप ओपन करके आपको दिखाते हैं कि क्या काम अब होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपडेट करने के बाद मैंने आपको यहाँ तक लेकर आया हुआ है क्योंकि 24.8 वर्जन का अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आज से 24.8 वर्जन में काम होगा। देख पा रहे अपडेट हो चुका है। हो सकता है कि आपके मोबाइल में थोड़ा लेट फेट या अपडेट आए, लेकिन बहुत ज़रूरी अपडेट है। यहाँ पर हमको इसके बाद बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन में हमको क्लिक करना है क्योंकि यहीं पर लाभार्थी को जोड़ा जाता है। जहाँ पर लाभार्थी को जोड़ा जाएगा वहीं पर इसके संबंध में ज़रूरी काम होने वाला है क्योंकि होम वाले बटन से कोई मतलब नहीं है। और आज से सरकार का जो नया नियम है वो भारत सरकार का नियम लागू हुआ है और इसकी जानकारी मैंने आज से 1 महीने पहले ही आप लोगों को दी थी कि 1 अगस्त से यानी कि आज से जो नियम लागू होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा और वो नियम लागू हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन में आते हैं। तो बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन में आने के बाद सारा कैटेगरी आपको दिखेगा। लाभार्थी ऐड करने के लिए आपको प्लस पर क्लिक करना होता है, इससे लाभार्थी ऐड होता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा सारा कैटेगरी नॉर्मल आपको दिखेगा। गर्भवती, धात्री, 0 से 6 महीने के बच्चे, 6 महीने 3 वर्ष के बच्चे, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे। मान के चलिए हमें एक लाभार्थी को ऐड करना है जो एक बच्चा है 6 महीने से 3 वर्ष का। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आगे का ऑप्शन खुल के आएगा। आप इसमें से कोई भी लाभार्थी आप ऐड कीजिएगा
तो अब जाकर के नया ऑप्शन खुल के आएगा, नया तरीका खुल के आएगा। तो कैसे आएगा, चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं बच्चे वाले ऑप्शन में। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दिख जाएगा, यही सबसे बड़ा बदलाव है। तो यहाँ पर 5 तरीके का चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम आपको बताते हैं पूरा डिटेल। इस वीडियो को अधिक से अधिक सेविकाओं के साथ अभी शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिल पाए। पहला बदलाव है कि न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि पुराना वाला रजिस्ट्रेशन जो होता था, पुराने तरीके से जो आप लाभार्थी को जोड़ते थे, वो अब बंद हो चुका है और आज से लाभार्थी जोड़ने का ये नया नियम इंट्रोड्यूस हो चुका है। यही बेनिफिशियरी ऐड करने का न्यू फ्लो है। दूसरा जो बदलाव है कि गर्भवती, धात्री और जहां भी किशोरी लड़कियों को THR दिया जाता है, जैसे ही आप जोड़िएगा आंगनबाड़ी वर्कर यानी सेविका की ये जिम्मेवारी है कि उनका EKYC और उनका FRS फेस वेरिफिकेशन उसी समय लगे हाथ होना चाहिए। तीसरा जो बदलाव है यहाँ पर दिया गया है, बच्चों को अगर आप जोड़ते हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा लाभार्थी किसी केंद्र पर THR में बच्चे ही होते हैं। तो उनका ज़रूरी ये है कि या तो उनकी माँ का आधार और फेस या तो फादर का आधार, इन दोनों में से अगर कोई जिंदा नहीं है तो गार्जियन का आधार और फेस उसी समय लाभार्थी को जोड़ते समय ही आपको कंप्लीट करा देना है। चौथा जो बदलाव है EKYC रिक्वायरमेंट के संबंध में है। तो आप सभी को मालूम है कि EKYC जब हम करते हैं तो आधार नंबर हमारे पास होना चाहिए, पूरा 12 अंक का आधार नंबर होना चाहिए और इसके अलावा आधार नंबर से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर OTP जाता है। तो यहाँ पर वो भी लिख दिया गया है कि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो एक और बदलाव किया गया है कि फेस कैप्चर रिक्वायरमेंट्स, अब ध्यान दीजिएगा। द पर्सन अंडरगोइंग फेस कैप्चर, जैसे गर्भवती महिला हो तो गर्भवती का ही आधार और फोटो लगेगा, धात्री महिला तो उनका लगेगा, अगर कहीं किशोरी लड़की है तो उनका लगेगा, और बच्चों के लिए माता का, पिता का और दोनों में से कोई अगर जिंदा नहीं है, किसी कारण से नहीं है तो गार्जियन का आधार फोटो लगेगा और उनको उसी समय लाभार्थी को जोड़ते समय ही जो है उनको सेंटर पर अवेलेबल होना होगा, तब जाकर उनका काम होगा। तो ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, ये सारी चीज़ें जो है अब जो है लाभार्थी को जोड़ते समय शुरू में ही करनी होगी क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी पेंडिंग काम जो है आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े लाभार्थी का हो। और आज से ये नियम है, मैंने 1 महीने पहले भारत सरकार का वो लेटर दिखाया था। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। क्लिक करेंगे अंडरस्टूड पर, तो उसके बाद देखिए आपके सामने जो है इतना बड़ा चीज़ आपके सामने शुरू में ही पूछेगा कि आपको EKYC के लिए चीज़ें अभी ही सेलेक्ट करनी होंगी। लिखा गया है प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन बिलो। बहुत ही ध्यान से आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। लिखा आएगा कि अगर आपको बच्चे को, जैसे कि मैं अभी बच्चे को रजिस्टर करने जा रहा हूँ, तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा कि अगर बच्चे को रजिस्टर कर रहे हैं तो रिकमेंड ये किया जाएगा कि आप बच्चे की माँ का आधार कार्ड दीजिए और उससे ही बच्चे को रजिस्टर कीजिए, ये रिकमेंडेड है। लेकिन मान के चलिए किसी कारण से अगर बच्चे की माँ के पास आधार नंबर तो है, यानी बच्चे की माँ के पास जो है वो आधार नंबर तो है, लेकिन आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो मोबाइल नंबर जो है उनके पास नहीं है, खो गया है, या OTP किसी कारण से नहीं मिल पाएगा, या फिर लाभार्थी को जोड़ते समय वो फेस वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगी, तो आपके सामने फादर का आधार जो है सेलेक्ट करने का दूसरा ऑप्शन है। इसमें भी 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि इन केस मदर डज नॉट हैव आधार, यानी इसका मतलब ये है कि माँ के पास आधार ही नहीं है। देखिए ये वाला ऑप्शन बच्चे को जोड़ते समय आप तब सेलेक्ट कीजिएगा जब बच्चे की माँ के पास जो है आधार नंबर तो है लेकिन OTP नहीं मिल पाएगा, यानी कि लाभार्थी जोड़ते समय उनका EKYC नहीं होगा, या EKYC होगा तो उनका फ़ोटो वेरीफाई नहीं होगा, तो ही आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। तो सबसे खतरनाक ऑप्शन यहाँ पर है इन केस मदर हैज़ पास्ड अवे। इसका मतलब ये हुआ कि माँ तो सीधे मृत्यु इनकी हो चुकी है, तो ये आप भूल कर मत सेलेक्ट कीजिएगा, ये उन्हीं के लिए सेलेक्ट कीजिएगा जिनकी माँ की मृत्यु सच में हो चुकी है। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर माँ के पास आधार है, OTP मिल जाएगा, FRS हो जाएगा, तो यहाँ सेलेक्ट कीजिए और प्रोसीड पर क्लिक कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर माँ के पास आधार है लेकिन OTP नहीं मिल पाएगा, FRS नहीं हो पाएगा, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा कि माँ के पास आधार नहीं है लेकिन माँ की मृत्यु हो गई है, तो आपको सीधे ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। एक और चीज़ जो है यहाँ पर दिया गया है बहुत ज़रूरी कि गार्जियन का आधार। इसका मतलब ये हुआ कि इन केस चाइल्ड इज अडॉप्टेड, या तो इनके माता या पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, या फिर ये जो बच्चा है इसको किसी अन्य अभिभावक देखते हैं, पालते पोसते अडॉप्ट कर लिया, तो ऑप्शन ये सेलेक्ट कीजिएगा। तो उम्मीद करूंगा मैंने आपको बता दिया। चलिए हम यहाँ पर मदर आधार वाला ऑप्शन पर सेलेक्ट करते हैं और प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, देखते हैं आगे क्या भरने का ऑप्शन आता है।
तो प्रोसीड पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं उसके बाद शुरू में ही आपसे जो है ये चीज़ें पूछ ली जाएंगी। कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी, ध्यान से सुनिएगा, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आधार और मोबाइल नंबर। आपको आधार और मोबाइल नंबर शुरू में ही जो है देना होगा। अब आधार मोबाइल नंबर वही देना होगा जो आपने सेलेक्ट किया। अगर माँ की सेलेक्ट किया तो माँ का आधार नंबर दीजिए। माँ का आधार में अगर OTP होगा, KYC में दिक्कत है तो पिता का आपने सेलेक्ट किया है, पिता का दीजिए। या फिर माँ की मृत्यु हो गई तो पिता का दीजिए। और सबसे लास्ट में जो गार्जियन का ऑप्शन था वो आपको देना होगा। आप यहाँ पर आधार नंबर भरेंगे, कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर भर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि जो मोबाइल नंबर उनके आधार में लिंक है वहीं यहाँ पर फिल कीजिए। फिल करने के बाद आपके बाद आगे प्रोसेस शुरू होगा और उसके बाद OTP जाएगा। OTP जाने के बाद सामने लाभार्थी को रहना होगा, उस बच्चे के माँ को या पिता को जिनके नाम से KYC होगा। उसके बाद KYC कंप्लीट होगा, OTP आएगा। उसके बाद फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, तब कुछ देर के बाद लाभार्थी जो है वो जुड़ेगा। और लाभार्थी जब जुड़ेगा तो उसके कुछ देर के बाद आपके लिस्ट में आएगा। यानी कहने का मतलब है कि शुरू में ही सारा काम कंप्लीट कर देना है। सरकार का मकसद ये है कोई भी पेंडिंग लाभार्थी नहीं रहना चाहिए। तो अभी तो कोई लाभार्थी जोड़ने का मेरे पास कोई नहीं है लाभार्थी ऐसा जिसे जोड़ना हो। जब जोड़ना हो तो मैं आपको डिटेल में और दिखाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आई। बहुत बड़ा अपडेट था, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।